श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन जीवन का एक ऐसा शिक्षक है जो यह सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास स्वयं के अलावा कोई नहीं है। यह हमें आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। इंसान की प्रवृत्ति और उसके संग का प्रभाव कई बार भ्रम पैदा करता है। लोग कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, लेकिन इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है, शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है, और कुत्ते के साथ रहकर भी वफादार नहीं बन पाता। यह सिद्ध करता है कि इंसान की फितरत उसके भीतर की सोच और कर्मों से तय होती है, न कि बाहरी संगति से। इसलिए धैर्य रखना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर वह सब मिलेगा जिसके लिए आप अभी संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। जीवन की चुनौतियां आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा है, और इन पर खरा उतरना ही सफलता की कुंजी है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट की है। वह कहते हैं, समय सबका बदलता जरूर है, बस धैर्य और भगवान पर भरोसा रखें। जीवन में अच्छे और बुरे समय का आना जाना लगा रहता है। जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, सफलता और असफलता सब समय के अधीन है। धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास करना ही इस चक्र से निकलने का एकमात्र रास्ता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना और उन पर भरोसा करना सीखना है। कठिन समय भी भगवान की एक योजना है जो हमें और अधिक मजबूत और समझदार बनाती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, आज नहीं तो कल बदलेगा, पर बदलता जरूर है। घड़ी कभी नहीं बदलती, लेकिन समय बदलता है। कभी सब कुछ पलट कर रख देता है। कभी सुख के साथ आता है, कभी दुख के साथ आता है, कभी सकारात्मकता के साथ, कभी नकारात्मकता के साथ बदलता है। भले ही बदलने में वक्त लेता है, पर वक्त बदलता जरूर है। अच्छा बुरा समय सबका आता है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। अगर लोग केवल जरूरत पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधकार होता है। डर कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे मत डरिए। सबसे पहला डर है गरीबी का डर, जो हमें रोकता है। लेकिन याद रखें, मेहनत और आत्मविश्वास से यह डर खत्म हो सकता है। दूसरा डर है मौत का, जो हमें नए काम करने से रोकता है। सोचिए, अगर इस डर के कारण जीना ही छोड़ दिया तो क्या फायदा। तीसरा डर है आलोचना का, लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर हम कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का, मैं बीमार हूं, कैसे कर पाऊंगा। पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर उम्र में इंसान कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ा डर है किसी अपने को खोने का। लेकिन याद रखें, इस संसार में हर चीज अस्थाई है। जीवन में हर ठोकर के बाद कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन सफलता वह चीज है जो केवल ठोकरें खाने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छा है, पर अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा है। बदनामी का डर उसी को लगता है
जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, और जो आपका सम्मान करता है उसे कभी मत भूलो। कल की चिंता मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। दुनिया में जहर से ज्यादा जहर कुछ लोगों के दिलों में भरा होता है। देर से सही लेकिन कुछ बनिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जिंदगी ने हमें यह सिखाया है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से मत करो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सोना, क्योंकि जब वह छोड़ देगा तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आएगी। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं है, खुद पर काबू पाना असली ताकत है। हुनर होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जो खो गया है उसे याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी सबसे बड़ी हार यह नहीं है कि दुनिया हमें नहीं पहचानती, बल्कि यह है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है। भरोसा करना जरूरी है, पर इतना अंधा भरोसा मत करो कि पास वाले का असली चेहरा ही न देख पाओ। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते। चाहने वाले हर जगह मिलते हैं, पर निभाने वाले बहुत कम। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, वे पानी की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, यह समझना जरूरी है। ये विचार हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं और हम सही फैसले नहीं कर पाते। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने ही पराये हो जाते हैं। जिंदगी ने हमें समझदार तो बना दिया, पर समझौते करना भी सिखा दिया। जहां संस्कार नहीं होते वहां रिश्ते टिकते नहीं। ध्यान रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, अब यह आप पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर न हो वहां मत जाओ, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान न खुद आगे बढ़ता है न दूसरों को बढ़ने देता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। बुरी आदतें वक्त पर न बदली जाएं तो वही आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। अकेले रहना हमें यह सिखाता है कि हमारे पास खुद के अलावा कोई नहीं होता, और यही सच है। जिसे आपकी कीमत नहीं पता उसे छोड़ देना ही बेहतर है। किसी को खास समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल दुखाना सही नहीं है, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने के बजाय खुद पर विश्वास करें, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैंने देखा है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं, और जो रिश्ते कभी गहरे लगते थे वे भी बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो पहले खुद को अच्छा बनाइए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। वक्त अच्छे अच्छों को बदल देता है, यह मैंने करीब से देखा है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन कुछ लोग जीत को चुनते हैं और कुछ रिश्तों को। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। हमें अहमियत तक नहीं दी जाती और हम जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। आजकल बहुत अच्छा होना भी एक बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है।
लोग कहते हैं कि रावण घमंड की वजह से मारा गया, लेकिन सच ये है कि अपनों में गद्दार हो तो भरोसे की वजह से हार होती है। कभी कभी ख्याल आता है कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। जब हम छोटे थे तो बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर बड़े होकर छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। जमाना बदल गया है, लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाइए, क्योंकि जब समय होगा तब शायद संबंध ही न बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। समय और घड़ी को सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, यह छोटा सा शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। सोचता हूं वे लोग किस मिट्टी के बने थे जो चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। जिंदगी के उसूलों को समझना जरूरी है। दो प्रकार के लोग परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर मुरझा भी जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। हर इंसान में कमियां होती हैं, पर फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और कुछ दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि शिद्दत से की गई एक गलती आपको पूरी दुनिया की नजरों में दोषी बना देती है। याद रखना, जो लोग खो गए हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल गए हैं उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी जरूरतों से गरीब होता है। यह सच है कि चक्रव्यूह हमेशा अपनों द्वारा ही रचा जाता है। जीवन को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए जी भर कर जी लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है कि न कोई अजनबी बचा है और न कोई अपना। रिश्तों को खत्म करने वाला सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। दरवाजे पर ताला लगाकर भी देख लिया, लेकिन दुख फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर पर हूं। रिश्ते हमेशा बनाए रखना चाहिए। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, लेकिन अगर याद करते रहेंगे तो यही बहुत है। स्वार्थ छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जहां स्वार्थ खत्म होता है वहीं इंसानियत की शुरुआत होती है। जीवन चुनौतियों से भरा है, और अगर इनका सामना नहीं किया तो हम हार जाएंगे। आपका जीवन आपकी सोच से बदलता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। शमशान की राख देखकर यह ख्याल आता है कि इंसान सिर्फ राख होने के लिए जिंदगी भर दूसरों से जलता रहता है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, और आज के समय में लोग सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। इज्जत अब इंसान की नहीं, बल्कि पैसों की होती है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देता है। दिल की दीवारें कमरों की दीवारों से ज्यादा मजबूत होती हैं, और न जाने कितने ख्वाब, ख्याल और तमन्नाएं इनमें कैद रहती हैं। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। एक अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है
तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पहुंचता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार तेज होती है, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। दूसरों की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ही बन जाएगा। संतोष से खुशी मिलती है, लेकिन फर्क यह है कि खुशी थोड़े समय के लिए होती है, जबकि संतोष हमेशा के लिए। मरने के बाद भी जमाना आपको याद करे, ऐसा इंसान बनो। खोने के बाद ही समझ आता है कि समय, रिश्ते और इंसान कितने कीमती थे। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। टूटे हुए दिल और टूटे हुए कांच में कोई फर्क नहीं होता। ये न किसी पर भरोसा करते हैं और न किसी से प्यार की उम्मीद रखते हैं। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तो रिश्ता हार जाता है। हर रिश्ता एक लकीर से बंधा होता है। झूठ है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। असल में हर कोई अनकही बातें और अधूरे ख्वाब साथ लेकर जाता है। क्रोध में जो आपको छोड़कर जाए वह लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इंसान ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। इसलिए जीवन को सरलता और सुकून के साथ जियो, क्योंकि यही असली जीत है। घमंड मत करो, क्योंकि जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर असली आनंद छांव में बैठने पर आता है। वैसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद मंदिर में बैठने से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक दो गलत कामों की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझो। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या संगठन, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के विचारों को समझें, उन्हें शांति से सुनें और उनका सम्मान करें। धैर्य और तप से ही व्यक्ति इस संसार में रोशनी फैला सकता है। याद रखो, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय सबसे अधिक शक्तिशाली है। जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे अत्यधिक जुड़ाव रखते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहने के बाद भी सच्चाई से अपने काम में लगा रहता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। गुरु के दो शिष्य थे, दोनों भगवान का भजन करते थे, लेकिन एक सुखी था और दूसरा दुखी। मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी उनकी स्थिति वैसी ही रही। दुखी शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिला, पर सुख क्यों नहीं? गुरु ने कहा, वत्स, सुख और दुख मन की स्थिति है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख है, और मन अशुद्ध हो तो स्वर्ग में भी दुख ही दुख है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना मत रखो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका बुरा समय भी आएगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ भगवान हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफान भी डराते नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप का फल इसी जीवन में मिलता है। समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी परिवार जैसे होते थे,
अब परिवार भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। अकेले चलने से घबराओ मत। शिखर पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है, तो उन्हें आपके दूर होने का महत्व जरूर समझा देना चाहिए। जब दिल उदास होता है, तो दुनिया की हर रौनक फीकी और बेमानी लगती है। तड़पना क्या होता है, ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। खुशी एक ऐसी दवा है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। इसे केवल अपने भीतर ही खोजा जा सकता है। अगर सफलता पानी है, तो अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलो। धक्के खाओ, मेहनत करो, लेकिन खाली बैठकर वक्त मत गंवाओ। हमारे अपने ही हमें वो दर्द देते हैं जो गैरों को भी शर्मिंदा कर दे। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही माना जाने लगा है। जब जिंदगी कठिन समय में हमें परखती है, तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही लोग होते हैं। किस्मत जब बद्दुआ देती है, तो वो इंसान अक्सर उसी से मोहब्बत करने लगता है जो उसे दर्द देता है। दुख हमें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं जहां किसी भी किताब या ज्ञान से नहीं पहुंचा जा सकता। साथ निभाना एक कला है, क्योंकि चलने के लिए तो हर कोई तैयार होता है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि उनकी अहमियत होती है। माफी हमेशा गलतियों की होती है, लेकिन जानबूझकर किए गए गलत कर्मों की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान भीतर कहीं ना कहीं उलझा होता है। झूठ भी बड़ा अजीब होता है। जब खुद बोलो तो ठीक लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जिस पर हक नहीं है, उस पर मोह मत रखो। जिनसे आप गहरा रिश्ता जोड़ते हो, वही आपको बांधते हैं और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देते हैं। दिल से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो मुझे आजमा लेना, मैं बुरे वक्त में रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना शायद आसान हो, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल होता है जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं। कितनी अजीब लगती है ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है, वो आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर मुंह मोड़ लेते हैं। जो खुद बुरे होते हैं, वो दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे होते हैं। चाहे कितनी भी कस्में खा लो, लेकिन जो इंसान छोड़ने वाला है, वो आखिरकार छोड़ ही देगा। जब हम छोटे थे, तो माँ कहती थी, दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा। आज हम इतने दूर चले गए हैं कि सच में खुद को गुम कर बैठे हैं। हमेशा चालाक और स्वार्थी व्यक्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। किसी से कुछ भी मांगना छोड़ दो। जो तुम्हारे हक में होगा, वो भगवान खुद तुम्हारे पास लेकर आएगा। कि किसी भी कार्य को पूरा करने की दिशा में यदि आप बढ़ रहे हैं, तो उसे पूरे समर्पण और धैर्य के साथ करें। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे असफलता बार बार आपका दरवाजा खटखटाए, फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सपनों को अधूरा छोड़ने का पछतावा समय के साथ और गहरा हो जाता है। इसीलिए जब तक आपके सपने पूरे न हो जाएं, तब तक हार मत मानिए। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो सपने सच में पूरे होते हैं वे सोते वक्त नहीं देखे जाते, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं। अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने न हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाइए। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। समय और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, यह दोबारा वापस नहीं आते। समय हमेशा कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आए तो उसकी मदद करें, और यदि प्रभाव में आए तो यह मानकर खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी मत लेना। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी रह जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अपना वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपको नजरअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद हमारे बड़े से बड़े कष्टों को हर लेती है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे सुकून का कारण होते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हो
वही चीज आपके जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी से बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। कभी तन्हाई में बैठो और खुद से मुलाकात करो। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल लीं उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल होना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इस दुनिया में सरलता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। आजकल मोहब्बत और वफा का दौर सिर्फ एक खेल बनकर रह गया है। अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, पर उस इंसान की खाली जगह कभी भरी नहीं जा सकती। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं, और कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका वक्त खाली होता है। बार बार माफ किया जा सकता है, लेकिन हर बार माफ करना आपकी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा है। जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी होती है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में यह सच्चाई जरूर याद रखें कि कोई आपसे हाथ से कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। बारिश की बूंदें कानों में बस इतना कह जाती हैं कि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो सकता, तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं, पर सच्चे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कोई सचमुच में मरता नहीं है, और न ही कोई पूरी तरह नष्ट होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्राण खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति
अपने जीवन के दुष्कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। अगर आप खुद को मना सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, पर वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया इसी तरह चलती है। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं, वे अक्सर आपकी सफलता से ही प्रेरित होते हैं। जीवन की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है तो समझना होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन याद रखना, यह थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हो सकें। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं। लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का काम केवल चाहतें बांटना होता है, वसूलने का नहीं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसने दर्द छुपाना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। इसीलिए मैंने जमाने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहां हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में इंसानियत से दूर होता जा रहा है। कहते हैं, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शब्द चुभते हैं, लेकिन खामोशियां मार डालती हैं। जीवन के शिकवे शिकायतें केवल सांस चलने तक होती हैं, उसके बाद तो बस पछतावा ही रह जाता है। बारिशों में खेलने का मन करता है, लेकिन साथ में बचपन भी चाहिए। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाते हैं, वही असल में जिंदगी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मुझे लूटने वाले के हाथ तो दो ही हैं, पर देने वाले के हाथ 1000 हैं। मन एक सुंदर शब्द है, इसके आगे ना जोड़ो तो नमन बनता है, और पीछे जोड़ो तो मनन। जीवन में नमन और मनन करते रहो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई आपसे जलता है, तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की जरूरत है। याद रखिए, जो चीज जलती है वह एक दिन राख बन जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। हमारा शरीर एक खेत है, और हम उसके किसान। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कैसे सफल हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे। जो लोग हिम्मत करते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं, और कुछ हमारी तकदीर। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते, और तकदीर के फैसले हमें। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने आंख बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल लीं, उसका जीवन सुधर गया। चापलूसी करना एक कला है, जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है, पर बाद में परेशानी ही देता है। सच बोलना कठिन लगता है, पर बाद में सुकून देता है। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। खूबसूरती का असली एहसास आईना नहीं, बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं।
जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। किसी की निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए कि आप दूसरों की उपेक्षा को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि वह आपके लिए वक्त न निकाल सके। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज नहीं निकलता। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाइए कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाएं। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। शिकायतें भी सिर्फ उन्हीं से की जाती हैं जिनकी परवाह होती है। अब डर घाव से नहीं, बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में सुकून मिलता है। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही आपकी सफलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है, और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं, छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसकी यादें भी बहुत दर्द देती हैं। नजर एक हद तक ही रुकती है, पर दिल चाहता है कि जहां तक तुम हो बस वहीं तक देखूं। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे आपके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म सच में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। मोहब्बत जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जरा सा कोई इसे छक ले तो फिर मर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा मतलबी बनना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे रहते हैं, अक्सर वे हमारे अपने ही होते हैं। फर्क को समझो, आप महंगे हो लेकिन हम कीमती हैं। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती उसे रोकने का प्रयास करोगे तो वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमेशा का हमदर्द नहीं होता। यहां तक कि श्मशान में भी अपने लोग लाश को रखकर पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। अपने दिल की किताब हमेशा उस इंसान के सामने खोलो जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना
ये दोनों अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद अक्सर हार जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, न कोई हर्ट करेगा, न रुलाएगा, न अब बनाएगा, और न ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए अपना सब कुछ भी दांव पर लगा दो, फिर भी वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहे, वह आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर आपकी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बड़ा साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। अगर फुर्सत में ही याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा जरूर हैं, लेकिन बेकार नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा, ये तीन चीजें कभी वापस नहीं आती। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वही दे दो। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं वही समझ सकते हैं कि जब कुछ भी दिखाई न दे तो क्या क्या साफ नजर आता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख से पहले ही दुखी होने वाला इंसान जरूरत से ज्यादा दुख भोगता है। इस दुनिया में कोई समझने वाला मिलना मुश्किल है। जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलती लोगों को पहचानने में होती है उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते निभाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आता है, फिर ज्यादा चाहने से वह हकीकत में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझकर करना चाहिए। अपमान वह कर्ज है जिसे हर कोई मौका मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है। इंसान अपने रिश्ते दो चीजों से खोता है, गलतफहमी और अभिमान। नफरत में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो हमारा घर है न ठिकाना। याद रखना, दूसरा मौका केवल कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो तो लोग अच्छे लगने लगते हैं। नीयत साफ रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगते हैं। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उनसे कभी नफरत मत करना। वे ही आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका दिल प्रेम से भरा होता है वही दूसरों के दिलों को प्रेम से भर सकते हैं। आपकी यह सोच गलत है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने श्मशान में भी लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास कराती हैं कि कोई आपके लिए कितना जरूरी है। और आखिर में यह भी जान लो कि अगर किसी ने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा होता तो तुम उसी के हो गए होते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार आपको बदलने के कई मौके देता है, लेकिन बदलाव का फैसला हमेशा आपका होता है। जीवन में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि यह आपकी कमजोरी बन जाती है। अगर हालात बदलने की ताकत नहीं है तो अपनी सोच को बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप सही लगने लगेगा। हमेशा कोशिश करें कि कम शब्दों में गहरी बातें कहें। याद रखें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब सत्य की मति और गति किसी के साथ होती है तो वह रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं।
मनुष्य की श्रेष्ठता उसके पद से नहीं, उसकी सोच से मापी जाती है। जिसने अपने साथ भगवान को पाया, उसका कोई भी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताल्लुक तोड़ने से पहले सोचिए, क्योंकि टूटे पत्ते दोबारा हरियाली नहीं पाते। कम बोलने से अक्सर बड़े मसले सुलझ जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही असली सहारा बनती हैं, क्योंकि ख्वाहिशें हर पल बदलती रहती हैं। असल सफलता तब है जब लोग आपकी दुआओं में शामिल हों। याद रखें, नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन मेहनत से एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो ईश्वर सहारा बनता है। इसके लिए केवल नीयत और इरादे नेक होने चाहिए। जो अपने नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। हर रिश्ता मोहब्बत से नहीं बनता, कुछ रिश्ते इससे भी ऊंचे होते हैं। माफी बार बार दीजिए, लेकिन भरोसा केवल एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहिए। कभी कभी हम खुद अपने रिश्ते का तीसरा शख्स बन जाते हैं। नफरत से दूरी और मोहब्बत से गहराई बनाए रखना ही सही जीवन है। हार मत मानिए, क्या पता आपका कल सबसे खूबसूरत दिन हो। मोहब्बत में इजहार नहीं, इंतजार मायने रखता है। अक्सर हम अपने अपनों को मनाते मनाते खुद को खो बैठते हैं। रिश्ते जब अजनबी हो जाएं, तो उन्हें वहीं छोड़ देना बेहतर होता है। मोहब्बत में फिक्र हो तो वह इज्जत बन जाती है, लेकिन इसे भूलना उतना ही मुश्किल है जितना किसी अपने को खुदा से मांगकर फिर उसे खो देने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाइए, अपने सच को स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। आपकी अच्छाई का फल समय और ईश्वर जरूर देंगे। सुख में ईश्वर को याद रखें और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखें। जीवन कभी आसान नहीं होता, आपको ही मजबूत बनना पड़ता है। सच कहने से मन हल्का होता है और झूठ डर में डुबो देता है। जो इंसान दुख सहता है वह सुख के काबिल बन जाता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं होता। अगर किसी के साथ धोखे में जी रहे हैं तो अकेले सुकून से जीना बेहतर है। सहारे आपको कमजोर बनाते हैं, इसलिए अपने पथ पर खुद चलिए। कभी कभी किसी एक इंसान की वजह से हम सारी जिंदगी मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, यह तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं, तब समझ लेना कि आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना ही दिल है, क्योंकि यही उसे गलत रास्तों पर ले जाता है। जब हम जुल्म सहते हैं तो कातिल को ताकत मिलती है। इस दौर में जीना है तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खड़ा होना सीखो। जिंदगी में जब अपने लोग धोखा देते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन जब वही अपने साथ खड़े होते हैं तो जिंदगी संवरने लगती है। सफलता इंसान की सबसे बड़ी आवाज होती है। असफलता के समय चाहे आप लाख बोलें, कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दूसरों की मोहब्बत के पीछे भागते हुए आप अपने आप को भूल जाते हो। टूटे हुए हौसले और जलन भरे मन से किस्मत कभी नहीं चमकती। जब ज़मीर गुलामी का आदी बन जाता है, तब ताकत का कोई मोल नहीं रहता। आज के दौर में यह बात सच है कि अगर आप अच्छे हो तो जरूरी नहीं कि आपके साथ भी अच्छा हो। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी निगल जाते हैं। जीवन आपके हाथों में है, ढोंग छोड़कर सच्चाई को अपनाओ, तभी आपके डर खत्म होंगे। अगर आपका वक्त खराब है तो मेहनत करके उसे बदल डालो। अपने गम को हंसी में बदलने की ताकत रखो, क्योंकि यही जिंदगी की असली पहचान है। जहां कोई रास्ता न दिखे, वहां कोशिश करना मत छोड़ो। जो घाव अपनों के दिए हुए होते हैं, वे एक्सरे में भी नहीं दिखते। नफरत मत करो, लेकिन हर किसी से प्यार की उम्मीद भी मत रखो। उम्मीदें ही धोखा देती हैं। जीवन में खुश रहना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को भी सहारे की आदत मत डालो,
क्योंकि सहारे आपको कमजोर बना देते हैं। जब आप किसी के भरोसे को तोड़ते हैं तो यह उनकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उनके आप पर किए गए भरोसे की गहराई दिखाता है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि वह दिल पर हावी हो जाए। सच्ची दोस्ती वह है जो दुश्मन को भी मोहब्बत करना सिखा दे। तूफान जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन आपका साथ देता है और कौन आपको छोड़ देता है। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जो अपने लिए जीने की हिम्मत करता है वही इसे सुंदर बना सकता है। पैसों और सच्चे रिश्तों की कदर बराबर करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना आसान। जो इंसान अपनी गलतियों से लड़ना जानता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी में जो चीजें आसान नहीं होती वही पाने की चाहत सबसे ज्यादा होती है। अगर दुनिया में ईमानदारी और वफादारी मिले तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि रावण सिर्फ घमंड से नहीं बल्कि अपनों के विश्वासघात से मारा गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन में यह सवाल उठता है कि एक तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी कड़वा क्यों बोल लेता है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी गहरी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। ये दुनिया ऐसी है जहां करीबियां और गरीबी दोनों ही रुलाती हैं। लोग अपना मतलब पूरा कर लेते हैं और वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद जैसा है, छोटा और नाजुक, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। कई बार अजनबी भी अपनों से ज्यादा सच्चे और अच्छे लगते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा है। जिंदगी का अंत कैसा विडंबनापूर्ण है। हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इसे अनदेखा कर देते हैं। रोटी की दौड़ भी अजीब है। इसे पाने के लिए इंसान भागता है और इसे बचाने के लिए भी। सुई चुभती है लेकिन बेहतरीन पोशाक बनाती है। इस तरह हर चुभने वाली चीज गलत नहीं होती। औरत ने ताजमहल नहीं बनवाया, लेकिन हर घर को मकान से घर बनाया है। जिंदगी में ऐसा भी कोई कबाड़ी वाला आना चाहिए जो टूटे दिल और पुरानी यादों को ले जाए। अपनी वाणी को वीणा बनाइए, बाण नहीं। वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो महाभारत। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां जब हद से बढ़ जाएं तो दर्द ही देती है, इसलिए हर किसी से थोड़ी दूरी रखना ही ठीक है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं मिलती वहां आप अपना सब कुछ लुटा देते हो। अगर आप रिश्ते सच्चाई से निभाओगे तो लोग आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात और वक्त बहुत कीमती हैं, उन्हें उन्हीं पर खर्च करें जो उनकी कद्र करना जानते हैं। गलत लोग अगर आपकी जिंदगी में आए तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि वे भी आपको एक सही सबक देकर ही जाते हैं। सही मायनों में लोग आपके नाम से नहीं बल्कि आपके स्वभाव से याद रखे जाते हैं। जिंदगी में रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। किसी को दे दीजिए तो दिल जोड़ देते हैं, लेकिन दीवार पर सजाएं तो बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है वह संस्कारी कहलाती है, लेकिन जब अपने हक के लिए लड़ती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। पेंशन चंद रुपए नहीं बल्कि एक चादर है जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। गलत लोगों से मिली चोटें आपको मजबूत बनाती हैं और सच्चे लोग आपको संभालते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने आता है। बस अपनी वाणी, अपने विचार और अपने दिल को सहेजिए, क्योंकि यही असली दौलत है। पैसा आने से इज्जत आती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब डर यह है कि कहीं मैं ही कुछ ऐसा ना कह दूं। बेवफा इंसान हर जगह खुद को खास समझता है, लेकिन सच में वह एक ऐसा वाद्य है जो हर जगह बज रहा है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह बहुरुपया हो जाता है।
जिस डर से आत्मविश्वास खत्म हो उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी भावनाओं को जानकर भी तकलीफ देता है वो अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना उन दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से बेहतर है। ये कलयुग है जहां कसम खाने वाले नहीं बल्कि शराब पीने वाले ज्यादा सच्चे लगते हैं। जब किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखें बेकार हो जाती हैं। औकात से ज्यादा इज्जत दी जाए तो लोग काटने पर उतर आते हैं। झूठ बोलने की शुरुआत तब हुई जब सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े देश को। जवानी में जो इंसान अपनी पसंद की चीजों की कुर्बानी देना सीख लेता है वही जिंदगी में सफल होता है। जैसे ही लगता है कि सब समझ आ गया है, जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। लोग उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनमें नहीं होती। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान लोगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए वहम पालना बेहतर है कि सब अपने हैं। जिंदगी सिखाती है कि किसी से उम्मीद रखना फिजूल है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, आप कामयाब रहेंगे। आज के समय में कोई तभी आपके लिए समय निकालेगा जब उसे आपसे फायदा होगा। अगर आप चुप रहना सीख लेंगे तो बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। जिंदगी में ऐसे लोग मत रखो जो आपकी गैर मौजूदगी में चुपचाप आपके खिलाफ बातें सुने। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन अपनों का बदल जाना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, खुश रहोगे। बुरा वक्त जरूरी है, क्योंकि इसी से अपनों और गैरों का असली चेहरा पता चलता है। चालाकी थोड़े समय की होती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रहती है। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा आपका फायदा उठाता है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानता है। समझदार बनो ताकि माफ कर सको, लेकिन बेवकूफ मत बनो ताकि धोखा दोबारा न मिले। जिन रिश्तों में भावनाओं की कद्र नहीं, उन्हें जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। आखिर जीत और हार किसके लिए? यह जीवन, यह तकरार सब व्यर्थ है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतना अहंकार क्यों? कोई ऐसी बात करो जिससे महसूस हो कि तुम मेरे हो। इग्नोर करना और व्यस्त रहना दो अलग बातें हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना पसंद है उनके लिए दिन छोटा हो जाता है। असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। समाज जो आत्महत्या को स्वीकार कर लेता है अक्सर खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं स्वीकारता। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरे साफ हो सकते हैं, लेकिन दिलों में दाग छुपे रहते हैं। दुनिया का सच यही है कि सामने मीठे बोल बोलने वाले लोग पीछे से सांप बन जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदल दिया तो वह बदलाव तकलीफदेह होगा। आज के दौर में वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। अब रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, आपका व्यवहार सब माफ हो जाता है। यह कलयुग है जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन सच में वे खुद अपनी किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई जाना चाहता है
तो उन्हें जाने दो। रिश्ते में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है, तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको दुख दिया है, उन्हें भी इसका फल मिलेगा और आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपने वही होते हैं जो आपको किसी और के लिए नजरअंदाज न करें। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाने के वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अगर आप चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे कहलाते हो, और अगर बोल पड़ो तो सबसे बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बनाते हैं और उम्मीदें खोखला कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रूठते हैं, जल्दी मानते हैं, और रब को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, पर अक्सर हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं। शब्दों का भी स्वाद होता है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल अभी भी जिंदा है, लेकिन अब उसने दुख में खुश रहना सीख लिया है। जिसने यह कला सीख ली, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। आखिर में वही लोग छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं, तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं। या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो, या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। न तो मेरे जीवन में कोई संकट है और न ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो, और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। कभी किसी के एक दो गलत कामों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा न समझे, क्योंकि अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता आपसी विचारों को समझने, शांति से सुनने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है, वही इस संसार में रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। याद रखें, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें, क्योंकि समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान धीरे धीरे होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है,
सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी सच्चाई से काम में लगे रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना न रखें, शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह दो लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती है तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है। इसे रोकर नहीं, बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी।
श्री कृष्ण हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा हां कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नजदीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या न दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदारी नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें जरूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा।
उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर स्थान और परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा लेते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि एक इंसान के अंदर कितनी यादें और हादसे छिपे होते हैं। जिंदगी का सुकून छीनने के लिए 3 चीजें ही काफी हैं: झूठ, मतलबी यार और फालतू की बातें। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे अक्सर बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य जिंदा को सहारा देने में है। तरक्की का क्या मतलब जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले भी तो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों का साथ जरूरी है, पर अफसोस आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। आपका सफर तभी सार्थक होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। किसी दूसरे के पीछे चलने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी वे खुद अपने में रखते हैं। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की तकलीफ का अंदाजा लगाना आसान है, पर असल दर्द वही जानता है जो इसे झेलता है। जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना जहर पीने जैसा है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें हर रोज इसका स्वाद चखना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो इंसान आपकी कदर नहीं करता वह कभी आपका सही मोल नहीं समझ पाएगा, खासकर जब आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही खुद पर घमंड करता है। गुस्सा माचिस की तरह होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जला देता है। और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों में की जा सकती है। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं। एक समझदार व्यक्ति के साथ बिताए कुछ मिनट हजारों किताबें पढ़ने से अधिक लाभकारी होते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। जीवन में योजना बनाना जरूरी है। योजना हमें एक उद्देश्य और दिशा देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, धन और कौशल को भाग्य के हवाले छोड़ देते हैं, जिससे केवल निराशा और पछतावा मिलता है। लेकिन भविष्य की अधिक चिंता मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी बात में खुशी नहीं ढूंढ पाते। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में रहते हैं और जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। भविष्य के लिए योजना बनाओ, पर चिंता में मत डूबो। रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और समय का निवेश करो, क्योंकि यही चीजें जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए पर काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ
जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं। परमात्मा हमेशा टूटी हुई चीजों का सबसे सुंदर उपयोग करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी, वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया, वह हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई धनी है, न कोई निर्धन। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसके साथ हूं। भगवान बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी सच्चे भाव से उनकी शरण में आता है, वे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वे हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास हैं। बुरे या अच्छे कार्य करते समय यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा। उनकी दृष्टि सदैव हम पर है और वे हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखें। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं। नकारात्मकता के बीच रहने से हमारा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि मन सकारात्मक विचारों से भरपूर हो तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के आधार पर ही हमें जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही हमारे जीवन का धर्म है। यह संसार निरंतर चलायमान है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए हर परिस्थिति में हमें कर्मरत रहना चाहिए। आज का बुरा समय भी कल बदल सकता है और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि न समय रुकता है और न ही उसका चक्र। वह व्यक्ति जो अहंकार में फंस जाता है, वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं। यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। वास्तव में इस सृष्टि का संचालन प्रकृति के द्वारा ही होता है और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना उसी के अधीन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसे बीज हम बोएंगे, वैसी ही फसल हमें प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 तत्व बताए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जो बीत गया उसे छोड़ देना चाहिए और जो आने वाला है उसकी चिंता किए बिना उसका स्वागत करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं, तब हर चीज में सौंदर्य और आनंद का अनुभव होता है। हमारे मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखकर सकारात्मक रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का असली आनंद वही है जो भीतर से आता है, और वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानता ही है। कोई उसे मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई उसे तत्व के रूप में मानता है। कुछ लोग उसे भावनाओं में ढूंढते हैं तो कुछ स्वभाव में। कुछ स्वयं के भीतर परमात्मा को खोजते हैं तो कुछ किसी और में। हर किसी के लिए ईश्वर का रूप अलग हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि हम सभी को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर मिल ही जाता है। लेकिन एक बात सोचिए
ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को आपके जीवन में भेजा है, और वो रूप है आपकी मां। वही मां जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको जीवन की हर सीख दी, जो आपके साथ हर कदम पर रही। अगर आप कभी भटक जाते हैं तो वही मां आपको सही रास्ते पर लाती है। अगर आप असफल होते हैं तो वह अपनी ममता से आपको फिर से संजीवनी देती है, आपको फिर से जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। मां वो सारी बातें करती है, वो सारे कार्य करती है जो ईश्वर करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर कोई है तो वह आपकी मां ही है। भले ही हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव न हो, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश जरूर होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर जब सामने वाला आपकी बात को समझने की कोशिश ही न कर रहा हो। गलतफहमी मत पाला करो, क्योंकि ये कभी मिटे या ना मिटे, मगर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। जिस मेहनत से आप आज बच रहे हो, कल वही मेहनत आपकी सफलता की नींव बनेगी। इसलिए खुद को इस आग में झोंक दो, कल यही आग आपको हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान खुद के साथ सच्चा हो जाता है तो उसे तन्हाई में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख केवल हमारी देह को छूते हैं, जबकि दुख आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए खुद को इतना गिरने मत दो कि संभलने का मौका ही न बचे। दुनिया में मक्खन आदमी पर नहीं, बल्कि उसकी कुर्सी पर लगाया जाता है। लोग अपने मतलब के लिए ही साथ रहते हैं, कोई किसी का सच्चा साथ नहीं देता। जो लोग सबसे ज्यादा आपके होने का दावा करते हैं, वही अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जीवन के उन कड़वे सच से मिलवाता है जिनके बारे में अच्छे समय में कभी सोचा भी नहीं होता। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बार बार आपके जीवन में वापस नहीं आता। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का। हम अक्सर किसी से बात करने को तरसते हैं, जबकि वो लोग हमारी आवाज सुनने तक को तरसाते हैं। गुरूर हो गया था हमें किसी की मोहब्बत का, और अच्छा हुआ कि उन्होंने तोड़ दिया। जब लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, मगर खोया हुआ रिश्ता और विश्वास कभी वापस नहीं आता। संघर्ष हमें यह बताता है कि इंसान में कितना दम है। वक्त एक ऐसी तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। वो जमाना अब नहीं रहा जब लोग किसी से बिछड़ने पर अफसोस करते थे। कई बार लोग हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी जगह नहीं होते, हमारे हालात नहीं समझते। रोकर भी देख लिया उनके सामने, मगर वो पत्थर दिल इंसान हमारे आंसुओं को सिर्फ पानी समझता है। जिंदा हो तो खुद को जिंदा दिखाना भी जरूरी है, और जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं जहां चिंताएं, समस्याएं और कठिनाइयां चारों ओर दिखाई देती हैं। ऐसे समय में शांत रहना और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता कहलाती है, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जीवन के हर पल का बदलना निश्चित है, वैसे ही हमारे दुख और संकट भी अस्थायी होते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बार बार यही संदेश दिया है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति हो। जीवन की चुनौतियों का सामना करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहना चाहिए। मनुष्य को न सुख में उलझना चाहिए और न ही दुख में डूबना चाहिए। चाहे लाभ हो या हानि, सफलता हो या असफलता, हमारे कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना ही जीवन की सच्ची राह है।